स्टूडेंट्स अज असी जिहड़ा अध्याय 5 जिहड़ा अध्याय का नाम हैगा वो हैगा जी कंट्रोल फ्लो भाग पहला। इहदी जिहड़ी एक्सरसाइज हैगी उहनूं असी अज सॉल्व करेंगे। हाँ जी, पहला प्रश्न जिहड़ा हैगा वो हैगा मल्टीपल चॉइस या बहु पसंदी प्रश्न। इहदे विचों फस्ट क्वेश्चन दे विच सी मिसाल हुंदी है। सी एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैगी आ। सो इहदा जिहड़ा सही आंसर हैगा वो की सी। सी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 2, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एक्सेस लाभ दिंदी है किस जिहड़ी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग हैगी आ इहदा फायदा की हैगा। मॉड्यूल्स इहदे विच हुंदे ने, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इहदे विच हुंदियां ने। सो इहदा आंसर की आ गया साडे कोले सी, यानी कि बोथ ए ते बी इहदा बिल्कुल सही आंसर हैगा। क्वेश्चन नंबर 3, कॉमा नूं डैश वजों वरतिया जा सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट हैगा। सब तो पहली गल तां इह एक डेलीमीटर है। जिहड़े चिन्ह ने वो साडे कोल की ने डेलीमीटर्स ने। डेलीमीटर्स नूं सैपरेटर भी कहा जाता। सो इत्थे दो आंसर बनते हैं ए ते डी। खाली स्टेटमेंट नूं डैश द्वारा प्रगटाया जा सकता है। सैमीकोलन द्वारा खाली स्टेटमेंट नूं असीं दर्शा सकते हैं। इनफाइनाइट लूप, इनफाइनाइट लूप का मेन यूज की हुंदा हैगा। इत्थे जिहड़ियां ऑप्शनस ने यूजलैस तां नहीं इहनूं कह सकदे। यूज टू टर्मीनेट द एग्जीक्यूशन ये भी नहीं हैगी, नॉट पॉसीबल भी नहीं बनता। सो जिहड़ा इत्थे चारों ऑप्शनां दे विचों जिहड़ा सही ज़्यादा ढुकवां आंसर बनता हैगा वो बनता यूजफुल फॉर टाइम डिले। नैक्सट क्वेश्चन आ गया 6th क्वेश्चन, ब्रेक स्टेटमेंट पॉजिटिव की वरतों की जाती है सिलैक्टिव कंट्रोल स्ट्रक्चर्स या कंट्रोल स्ट्रक्चर्स ओनली। इहदे विच दोनों सही ने ए ते बी, इस करके ऑप्शन साडे कोल की आ जूगी सी इज द करेक्ट आंसर। कंटिन्यू स्टेटमेंट की वरतों दी वरतों डैश की जाती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट नूं असीं कित्थे वरतदे हैगे आ? कंटिन्यू द नैक्सट इटरेशन ऑफ द लूप स्टेटमेंट। फस्ट वन इज द करेक्ट आंसर। सो ये सीगे जी साडे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनस जिहड़े हैगे ने साडे कोले वो हैगे ट्रू एंड फॉल्स। सब तो पहला हर कंटिन्यू स्टेटमेंट की समाप्ति सैमीकोलन होनी चाहिए है। बिल्कुल सही है कि जी सी दे विच हर एक स्टेटमेंट, नॉट द कंटिन्यू स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट जिहड़ी हैगी आ वो सैमीकोलन दे नाल खत्म हुंदी हैगी। एल्स कीवर्ड इफ स्टेटमेंट दे नेड़े मेल खाता है। बिल्कुल सही है। एक स्विच हदायत विच ब्रेक स्टेटमेंट की वरतों हर केस विच हुंदी है सिवाय अंतिम केस दे। डिफॉल्ट केस जिहड़ा हुंदा उहदे विच सानूं लोड़ नहीं पैंदी हैगी। सो ये भी साडे कोल सही आंसर हैगा। स्विच विच केस मुल हमेशा पर जाने के क्रम विच होना चाहिए, नहीं ये कोई जरूरी नहीं हैगा। कंटिन्यू स्टेटमेंट नूं फैसला करने वाले स्टेटमेंट दे नाल नहीं वरतिया जा सकता, ये भी फॉल्स है जी, उन्होंने यूज कर सकते हैं। नैक्सट क्वेश्चन साडे कोल हैगा जी प्रश्न उत्तर। इन्हां दे जिहड़े लिंक हैगे ने मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मैं प्रोवाइड कर दांगा, तुसीं उत्थों जिहड़े नोट्स हैगे ने वो डाउनलोड कर सकते हो। हुण असीं जाने प्रश्न नंबर 5 दे उत्ते। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है तो बहुत वधिया प्रोग्राम है। प्रश्न नंबर 5 इनू असीं बना के भी देखांगे। प्रश्न नंबर 5 कि इहदी आउटपुट की आऊगी जी। सब तो पहला तो असीं ये समझते हैं भी ये प्रोग्राम है की चीज़। इत्थे साडे कोल एक मेन फंक्शन हैगा, मेन फंक्शन वायड मेन, यानी कि कंट्रोल एंट्री पॉइंट। वेरीएबल दो इनिशलाइज हो गए, एक फॉर लूप चल गई। फॉर जिहड़ी हैगी आ ए तो लैके कित्थे तक चल रही हैगी आ, ए इज इक्वल टू 0 तो लैके ए इज इक्वल टू 9 तक, यानी कि 9 तक ये चल रही हैगी आ। स्विच, स्विच ते केस स्टेटमेंट लगे हुए ने। पहला असीं कॉमन कोड लिखिए, इनक्लूड stdio.h, इनक्लूड conio.h, void मेन यानी कि कंट्रोल एंट्री पॉइंट। ये साडे कोल कॉमन कोड है जिहड़ा हर एक प्रोग्राम दे विच होना ही चाहिए है।
फिर असी दो वेरीएबल इनिशियलाइज किए ए ते बी, then loop for a is equal to 0, a is less than 10, a plus plus। हुण इस कोड दे अंदर स्विच स्टेटमेंट लगाई, स्विच स्टेटमेंट फॉर लूप दे, लेकिन पहला की कीता SW switch a remainder by 5। इत्थे असी केस ला ले, फर्स्ट केस की होया, केस 0, जो 0 आ रहा इत्थे कॉलन लगेगा, then b is equal to 0, यानी कि b नूं असी इनिशियलाइज करता। केस 1 b दे विच 1 दा इंक्रीमेंट बट पोस्ट इंक्रीमेंट, केस 2 b दे विच 2 दा इंक्रीमेंट, केस 3 b दे विच 3 दा इंक्रीमेंट, केस 4 b दे विच 4 दा इंक्रीमेंट। डिफॉल्ट इस तो बाद 4 केस चैक होंगे, उस तो बाद अगर रिमाइंडर थोड़े कोले 5 6 7 8 कुछ भी आ जाता तो उसदे विच 10 दा इंक्रीमेंट, b प्लस इक्वल टू 10। तो इस तो बाद असी ने फाइनल आउटपुट असी की करा ली, प्रिंट करा ली, b is equal to %d b, आउटपुट 0, b is equal to 90। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। हुण असीं इहनूं देखदे हां भी ये 90 आया कि इहनूं सौखे तरीके नाल समझण दे लई असीं इत्थे पहलां रिमाइंडर नूं प्रिंट कराने, प्रिंट ए रिमाइंडर 5 इक्वल टू %d ए रिमाइंडर 5, ठीक है। ते इटरेशन दे विच असीं ई दी वैल्यू प्रिंट कराने आ, स्विच स्टेटमेंट तो बाद कि कितनी बारी वो एग्जीक्यूट हुई, प्रिंट एफ केस 0, क्योंकि प्रोग्रामिंग दे विच लॉजिक जिहड़ा हैगा वो डिवेलप होना बहुत जरूरी है। वैल्यू ऑफ बी, ये बी दी वैल्यू सी आ गया साडे कोल केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ये साडे कोल किहड़ा केस है जी, डिफॉल्ट, ठीक है। हुण असीं इस नूं करदे हां रन, दा समझ नहीं आती हैगी, इसलिए सानू एक तां इत्थे नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। स्क्रीन नू क्लीयर कर दिए, CLR SCR get ch,
केस 0 ਆਪਾਂ हर एक इटरेशन तो बाद गेट ch लगा दें ताकि हर एक इटरेशन सानू दिखाई दे। इत्थे आपां आई दी वैल्यू भी प्रिंट कराउने, ए दी वैल्यू प्रिंट एफ नेक्स्ट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू %d ए। नाउ हुण देखते हैं। हाँ जी, सब तो पहला जो ए की वैल्यू 0 आ साडे कोल, सी की वैल्यू भी 0 आ गई। रीजन 0 बटे जिहड़ा 5 हैगा वो की आ गया साडे कोले 5 बड़ा हो गया तो उन्हें 0 सानू की करता रिटर्न। लेकिन इत्थे कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगी हुई। ब्रेक स्टेटमेंट ना लगी होने करके ये सारे दे सारे केस एग्जीक्यूट होणगे। सो पहला साडे कोले बी की वैल्यू कितनी आ गई 0, दूजे विच बी का 1 इंक्रीमेंट हो गया 1, तीजे दे विच 2 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि 1 + 2 कितना हो गया साडे कोले 3 हो गया। चौथे दे विच साडे कोले 4 का इंक्रीमेंट हो गया। इसे तरीके नाल लास्ट दे विच साडे कोले 10 का इंक्रीमेंट। टोटल जदों असीं इन्हां नूं सम अप कीता तां साडे कोले जिहड़ा डिफॉल्ट वैल्यू दे विच जदों 10 + 10 हो गया तां साडे कोल की आ गया 20। नैक्सट इटरेशन जदों ए की वैल्यू 1 है, जदों ए की वैल्यू 1 है सी की वैल्यू 1 होगी। क्यों? क्योंकि 1 नूं जदों असीं मॉडुलस ऑपरेटर लावांगे 5 का तां साडे कोल आंसर की आऊगा 1 आऊगा। उस केस दे विच दोबारा फिर सारियां कंडीशनस एग्जीक्यूट होईयां, आउटपुट दे विच साडे कोल की आ गया 40 आ गया। ए की वैल्यू 2, फिर वही केस चलूगा 2 डिवाइडेड बाय 5, लेकिन इत्थे 1 वाला केस नहीं चलूगा। रीजन एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल हैगी है इन्हां दे विच। इत्थे तुसीं देखोगे इत्थे जिहड़ी वैल्यू हैगी आ ए की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0, केस सारे चलणगे। क्यों? क्योंकि 0 मॉडुलस 5 का आंसर कितना आया इक्वल टू 0। ये छोटा ये वड्डा, इस करके आउटपुट की आई साडे कोले 0। 0 होने करके केस सारे चले 0 तो लैके डिफॉल्ट तक, यानी कि इत्थे 0 वाला केस भी चल रहा, 1 वाला भी चल रहा, 2 वाला भी चल रहा, 3 वाला भी चल रहा, 4 वाला भी ते डिफॉल्ट केस भी चल रहा। आउटपुट कितनी आई 20। जदों ए की वैल्यू 1 हुई तो 0 वाला केस नहीं चलूगा। केस 0 कंडीशन ट्रू ही नहीं होनी हैगी। उस केस दे विच साडे कोल केस किन्ने चले 1 तो स्टार्ट हुई, यानी कि 1 तो लैके डिफॉल्ट तक। जदों ए की वैल्यू 2 हुई उस केस दे विच साडे कोले 1 वाला केस नहीं चलूगा, आ वाला केस नहीं चले 2 तो लैके डिफॉल्ट तक। नैक्सट साडे कोल आ गया क्वेश्चन नंबर बी। इस प्रोग्राम दे विच साडे कोल जिहड़ा इफ दे नाल ए लैस दैन और ग्रेटर दैन बी दिता होया, ये एक्सप्रैशन गलत है। नॉट इक्वल टू साडे कोल किवें आऊगा इक्वल टू बी। स्टेटमेंट दिती हुई है कि अगर ए ते बी इक्वल अनइक्वल ने तां साडे कोल एक मैसेज प्रिंट होवे, एल्स उन्हां नूं की डिक्लेयर कर दे इक्वल दा मैसेज साडे कोल प्रिंट हो जाए। एक होर एरर है इत्थे साडे कोले, ये साडे कोले कॉलन नहीं हैगा जी, इत्थे साडे कोल की आऊगा सैमीकॉलन। इहनूं असीं प्रोग्राम नूं बना के देखदे हां। प्रोग्राम बी कंपाइल कीता, ए ते बी दी वैल्यू हाले फिलहाल असीं डिक्लेयर नहीं कीती, इत्थे कर दिंदे आ इक्वल टू 5 इक्वल टू 6, then A एंड B आर अनइक्वल। अगर दोनों असीं 5 कर देंगे तो साडे कोल की आ गए इक्वल आ गए। हुण असीं भी देखते हैं भी जिहड़ा नॉट इक्वल टू साइन इत्थे लिखिया होया सीगा, इट विल जनरेट द एरर। ये सिंटैक्स एक्सप्रैशन सिंटैक्स एरर हो गया साडे कोले, ये इत्थे वैलिड नहीं हैगा।
ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਸਹੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਐਰਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1100। ਜੇ ਵੈਲਿਊ 1100 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਘਟਾ ਦੇ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾ ਦੇ। ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੋਸੀਬਲੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਥਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਡੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਇਫ x ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਐਰਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। y is equal to 0, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਗਈ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 0 ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਰਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈਲੋ ਮਿਸਟਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਫ a is equal to 0, b is equal to 0, else print f b is equal to 0, print f hello mister, then again semicolon। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਨ ਸੈਮੀਕੋਲਨ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਊਗਾ ਓਨਲੀ ਹੈਲੋ ਮਿਸਟਰ। ਕਿਉਂ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 0, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 0 ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਫ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਊਗੀ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਸਟਾਰਟ, ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ 2 ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਐਰਰ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲਨ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਲਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਆਏਗਾ। ਨਾ p ਦੀ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3.2 ਪਲੱਸ 2.3 that is equal to 5.5, ਯਾਨੀ ਕਿ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 5.5। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 5.5 ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ 5.5 plus 6 that is equal to 11.5। this is the output of the program, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗੀ 5.5 ਤੇ 11.5। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। f p is equal to 3.2, q is equal to 6। ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਖੀਏ, ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ p is equal to 5.5, q is equal to 11.5। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਐਰਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗਾ ਸੈਮੀਕੋਲਨ, ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ।
प्रोग्राम ਨੂੰ ਸੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ। एरर स्टार नहीं आएगा, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ch ही लिखते हैं, दैन आउटपुट ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਊਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, clr scr get ch, 3 ਵਾਰੀ स्टार प्रिंट होया।